अंदर दे रखा है कि 8,000 रुपए मूलधन है, 20% आपको ब्याज की दर दे रखी है, टाइम 2 साल है, तो सीआई और एसआई का अंतर क्या आएगा ये पूछा है। क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होगी देखिए, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 1/5। अगर टाइम 2 साल है तो इस रेट के हिसाब से हम इस नीचे वाले 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहां लिखेंगे 25 गोला बना देंगे, फिर हम नीचे 3 गोले और बनाएंगे इस प्रकार से। अब ध्यान रखना जो रेट 1/5 दे रखी है तो 25 का 1/5 कितना होता है 5, फिर 25 का 1/5 कितना होता है 5। दूसरे साल की रेट पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगाती है, यानी यहां लगेगा 1/5, 5 का 1/5 कितना होता है 1। अब हमसे पूछा है कि सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा, तो ये वाली जो चीज है ये सीआई और एसआई के अंतर को रिप्रेजेंट करती है, यानी अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। फिलहाल आपको 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 8,000 रुपए, तो 25 यूनिट की वैल्यू अगर 8,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 8,000 में आप दे दो भाग 25 का, और ये जाएगा पूरा 320 बार, यानी कि सीआई और एसआई का अंतर कितना आ जाएगा 320 रुपए। अब कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप बताइए कि अगर प्रिंसिपल आपके पास में 8,000 की जगह 4,000 हो जाए और इंटरेस्ट रेट 20% ही रहे, टाइम भी आपको 2 साल दे दूं, तो अब बताइए सीआई और एसआई का अंतर कितना आएगा।